लेसन 6। जब तुम लिफ्ट का बटन दबाकर खड़े होते हो, क्या तुम उस 10 सेकंड की छोटी सी खामोशी को बर्दाश्त कर पाते हो बिना फोन निकाले? जब तुम कहीं वेट कर रहे हो, क्या तुम बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ बैठ सकते हो? आज का लेसन तुम्हें एक टफ क्वेश्चन पूछता है। क्या तुम बोर हो सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शंस के? कैल न्यूपोर्ट का कहना है, अगर तुम डीप वर्क सीखना चाहते हो तो तुम्हें बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना होगा। आज के टाइम में बोर्डम एक अनकंफर्टेबल फीलिंग बन चुकी है, जिसे हम तुरंत किसी ऐप, किसी नोटिफिकेशन या किसी स्क्रोलिंग से मिटा देते हैं। लेकिन सच ये है, बोर्डम को अवॉइड करते करते ही हम शैलो बन गए हैं। कैल कहते हैं, योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट इज लाइक अ मसल। अगर उसे कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन मिलती रहे तो वो कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। एक छोटी सी कहानी सोचो। रिया एक कॉपीराइटर थी। हर वक्त फोन, लैपटॉप, नेटफ्लिक्स, पॉडकास्ट्स, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चालू ही होता था। जब भी लिखने बैठती थी, पहले स्पॉटिफाई लगाती, फिर थोड़ा सोशल मीडिया चेक करती और फिर दिमाग कहीं और ही भाग जाता। एक दिन उसने एक चैलेंज लिया, जब भी ब्रेक ले सिर्फ ब्रेक ले, बिना फोन के। जब लंच करे तो सिर्फ खाना और ख्यालों के साथ बैठे। जब वॉक पे जाए तो बिना किसी म्यूजिक के बस खुद से बात करे। पहले 2 दिन अजीब लगा, दिमाग रेस्टलेस सा हो गया। पर एक हफ्ते बाद उसने नोटिस किया, उसकी सोच गहरी होने लगी है, आइडियाज नेचुरली आने लगे हैं, वो कहीं भी इंस्पिरेशन फील करने लगी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने दिमाग को स्पेस दिया ब्रीथ करने के लिए। कैली से कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब तुम वॉक पे हो, कम्यूट पे हो या कोई रिपीटेटिव काम कर रहे हो, उस वक्त अपने किसी क्रिएटिव या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करो। जैसे क्लाइंट के लिए कौन सा हुक बेटर रहेगा, नेक्स्ट आर्टिकल का थीम क्या हो सकता है, मेरे बिजनेस की बॉटलनेक्स कहाँ कहाँ पर हैं। और सबसे ज़रूरी, जब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लगे, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, तो जेंटली उसे वापस ले आओ, जैसे मेडिटेशन में होता है। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं, अगर तुम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेशन पे डिपेंड हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग शैलो मोड में सेट हो जाएगा। पर अगर तुम अपने माइंड को बोर्डम टॉलरेट करना सिखा दो तो तुम उसे डीप काम के लिए रेडी कर सकते हो। एक और कंसेप्ट है, स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारे फोन पर स्क्रॉलिंग या यूट्यूब देखना गलत नहीं है, पर उसका टाइम फिक्स करो। जैसे हर दिन 6:30 से 7 बजे तक मैं सिर्फ यूट्यूब देखूंगा और दिन का बाकी टाइम मैं चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा दिमाग फोन के पास नहीं जाएगा, तुम अपने दिमाग को सिग्नल दोगे, मैं डिसाइड करता हूं कब क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस डिसाइड नहीं करती। इस लेसन का कोर मैसेज है, डीप वर्क तभी होता है जब तुम खुद के साथ ठहर पाते हो, जब तुम बोर्डम को बिना भागे महसूस कर सकते हो, जब तुम दिमाग को एक सेफ जगह देते हो बिना किसी छोटी छोटी डोपामिन हिट्स के। तो अगली बार जब तुम किसी लिफ्ट के सामने खड़े हो या कॉफी सिप कर रहे हो या बेड पर लेटे हो, सोने से पहले एक बार फोन को मत उठाना, बस बैठ जाओ अपने दिमाग के साथ और उस साइलेंस में धीरे धीरे तुम पाओगे आइडियाज दिखने लगेंगे, क्लैरिटी मिलने लगेगी और तुम वैसे इंसान बन जाओगे जिसमें डीप वर्क पैदा होता है। लेसन 7। कभी नोटिस किया है, जब हम किसी चीज़ में डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे लिखना, पेंटिंग करना या कोडिंग, तब वक्त का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा सिर्फ 15 मिनट सा लगता है और जैसे ही काम खत्म होता है एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे किसी ने दिमाग को क्लीन कर दिया हो। पर ऐसा रोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम डीप वर्क करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर नहीं बनाते। ये है लेसन 7 का कोर आइडिया, रिचुअल्स और रूटीन बनाओ ताकि डीप वर्क अपने आप होने लगे। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं, विल पावर इज लिमिटेड। अगर तुम डीप वर्क को रूटीन का पार्ट नहीं बनाओगे तो तुम हमेशा हर दिन उसके लिए फाइट करते रहोगे। चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अमित एक फ्रीलांसर था, ग्राफिक डिजाइनिंग करता था घर से। हर दिन वो सोचता कि आज डीप वर्क करेगा, पर या तो क्लाइंट्स कॉल कर लेते
या घर में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर काफ़ी वक्त निकल जाता। फिर उसने एक सिंपल रिचुअल बनाना स्टार्ट किया। सुबह 7 बजे उठकर 7:30 तक चाय पीकर सीधा अपने डेस्क पर बैठ जाता। डेस्क पर सिर्फ लैपटॉप होता, फ़ोन दूसरे कमरे में, और उसने अपने माइंड को सिग्नल देना शुरू किया, ये वक्त डीप वर्क का है। हर दिन वही रूटीन, वही जगह, वही टाइम। पहले कुछ दिन तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, पर 2 हफ्ते बाद वो बिना सोचे अपनी चेयर पर बैठ जाता था और बिना किसी फाइट के डीप फ्लो में चला जाता। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं डिजाइन अ डीप वर्क रिचुअल, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, टाइम। तुम कब काम करोगे? हर दिन एक फिक्स टाइम सेट करो, जैसे सुबह 8 से 10 या रात को 9 से 11। टाइम फिक्स होने से माइंड प्रिपेयर होता है। सेकेंड, प्लेस। एक जगह चुनो जहां सिर्फ डीप वर्क करते हो। वो तुम्हारा राइटिंग कॉर्नर हो सकता है, लाइब्रेरी का एक टेबल हो सकता है, या कैफे का एक फिक्स सीट। 3, रूल्स। डीप वर्क के दौरान क्या अलाउड है और क्या नहीं, डिसाइड करो। जैसे नो फोन, नो ईमेल चेकिंग, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क पे काम। और सबसे पावरफुल रिचुअल होता है प्री वर्क रिचुअल, जैसे हर बार डीप वर्क से पहले एक ग्लास पानी पीना, या एक कैंडल जलाना, या बिना म्यूजिक के 2 मिनट आंखें बंद करके बैठना। ये छोटी सी चीज तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अब टाइम आ गया है सीरियस होने का। एक और एग्जांपल लो, जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट लिख रही थी तो वो इतनी डिस्टर्ब थी घर के डिस्ट्रैक्शन से कि उसने लंदन के एक होटल में एक रूम रेंट कर लिया सिर्फ लिखने के लिए। उसका डीप वर्क रिचुअल वही था, एक कमरा, एक टेबल, एक पेन और 0 डिस्ट्रैक्शंस। तो सवाल ये नहीं कि हम डीप वर्क कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुमने उसके लिए जगह बनाई या नहीं। तुम जब तक अपने रूटीन में डीप वर्क के लिए स्लॉट नहीं बनाते, तब तक तुम्हारा माइंड उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जब तुम्हारा माइंड उसे सीरियस नहीं लेगा, तब तक वो शैलो वर्ल्ड के सिग्नल्स पे नाचता रहेगा। तो आज डिसाइड करो, तुम्हारा डीप वर्क का टाइम क्या है, तुम्हारा डीप वर्क का प्लेस कौन सा है, तुम्हारा डीप वर्क का सिग्नल क्या होगा। और एक बार तुमने सेट कर लिया तो डीप वर्क एक हैबिट बन जाएगा। लेसन 8, तुम्हारा गोल क्या है? बस काम पूरा करना या किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करना? सोचो जरा। दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, कोडर, आर्टिस्ट या म्यूजिशियन, क्या वो लोग बस डेली टास्क्स कंप्लीट करते हैं? नहीं, उन्होंने डीप वर्क के जरिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस की है। उन्होंने बार बार एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, फीडबैक लिया, मिस्टेक्स की और सुधारा। यही है लेसन 8 का असली संदेश, डीप वर्क इक्वल्स टू मास्टरी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अगर तुम किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ काम करना नहीं, इंटेंशनल काम करना पड़ेगा। और ये तब होता है जब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करते हो, एकदम फोकस्ड वे में, फीडबैक के साथ। चलो एक स्टोरी से समझते हैं। रिया एक यंग ऐप डेवलपर थी। उसके ऑफिस में सब लोग नए नए फीचर्स बना रहे थे, डेडलाइंस पे काम कर रहे थे, लेकिन रिया एक अलग ही तरीके से काम करती थी। वो हर सुबह 3 घंटे के लिए सिर्फ एक ही काम करती, कोड ऑप्टिमाइजेशन। न कोई नया फीचर, न कोई ईमेल, न मीटिंग्स, सिर्फ एक छोटी सी फंक्शनैलिटी, उसे और बेहतर बनाना, उसका लॉजिक और एफिशिएंट बनाना। हर दिन वो अपने काम का रिव्यू करती, कोड को रीराइट करती और अपने मेंटर से फीडबैक लेती। 1 साल बाद जब कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसका नाम सबसे पहले शॉर्टलिस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने डीप प्रैक्टिस की थी, वो भी फीडबैक के साथ। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट करना एक मेंटल वर्कआउट है। जैसे जिम में हैवी वेट्स उठा के बॉडी बनती है, वैसे ही माइंड में रेजिस्टेंस क्रिएट करके हम स्किल शार्प कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम लिखना चाहते हो तो सिर्फ लिखो मत, एक पैराग्राफ को बार बार रीराइट करो। अगर तुम स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो रैंडम बोलने की बजाय एक टॉपिक पर बोलकर उसका रिकॉर्डिंग सुनो और फीडबैक लो। अगर तुम ग्राफिक डिजाइन करते हो
तो नए क्लाइंट्स ढूंढने से पहले एक ही डिजाइन को 3 अलग अलग तरीकों से बनाओ और एक्सपर्ट से क्रिटिक लो। ये है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जिसमें तुम्हारा फोकस होता है इम्प्रूवमेंट पे, फीडबैक पे, रिपीटिशन पे और एक क्लियर गोल पे। डीप वर्क तुम्हें ये इन्वायरमेंट देता है जहां तुम डिस्ट्रैक्शंस के बिना अपने ब्रेन को स्किल शार्पनिंग जोन में ले जा सकते हो। और याद रखना, शैलो वर्क तुम्हें एम्प्लॉयड रख सकता है, लेकिन डीप वर्क तुम्हें लेजेंडरी बना सकता है। सोचो, क्या तुम सिर्फ टास्क कंप्लीट करते रहोगे या एक ऐसी स्किल बनाओगे जिसे दुनिया सर आंखों पे बिठाए। लेसन 9। कभी सोचा है, हर बार जब तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, तुम सिर्फ अपना वक्त नहीं, अपना ध्यान, अपना मेंटल एनर्जी और अपना आइडेंटिटी का एक टुकड़ा खो रहे हो। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग शैलो नॉइज से भर जाता है। तुम्हें लगता है तुम कनेक्टेड हो दुनिया से, लेकिन अंदर से तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो खुद से। यही है डीप वर्क का लेसन 9, डिजिटल मिनिमलिज्म। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम्हें डीप वर्क करना है तो पहले तुम्हें डीप लाइफ जीना सीखना होगा। और डीप लाइफ तब पॉसिबल है जब तुम अपनी डिजिटल वर्ल्ड की आदतों को मिनिमलिस्ट बना पाओ। चलो एक रियल कहानी से शुरू करते हैं। सौरभ एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पास एक अच्छी जॉब थी, अच्छा पैकेज था, पर फिर भी वो हमेशा एंग्सियस और रेस्टलेस रहता था। हर 10 मिनट में वो अपना फ़ोन चेक करता, नोटिफिकेशंस देखता और जब भी फ्री होता कोई ना कोई रील या वीडियो कंज्यूम करता रहता। उसे लगता था उसका स्ट्रेस ये सबसे कम होता है, पर जब उसने एक बार अपना स्क्रीन टाइम देखा, 6 घंटे पर डे, उसे समझ आया वो अपनी एनर्जी शैलो जगहों पर इन्वेस्ट कर रहा है और डीप काम के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर उसने न्यूपोर्ट का एक प्रिंसिपल फॉलो किया, डिजिटल डीक्लटर। एक सिंपल प्रोसेस, सभी अननेसेसरी एप्स अनइंस्टॉल करो, सोशल मीडिया से 30 दिन का ब्रेक लो, सिर्फ वही टूल्स यूज करो जो तुम्हारे मिशन में डायरेक्टली मदद करते हैं। सौरभ ने सब डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ व्हाट्सएप और मेल रखा क्लाइंट्स के काम के लिए। पहले 5 दिन मुश्किल हुए, लेकिन 10 दिन के बाद उसका दिमाग एकदम शांत था। वो वक्त मिलने लगा जिसमें वो कोडिंग के नए कंसेप्ट पढ़ सका, मेडिटेशन शुरू की और फाइनली अपनी एक साइड प्रोजेक्ट ऐप बनानी स्टार्ट की, जिसे वो 3 महीने बाद लॉन्च भी कर पाया। न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी इन लाइफ डजंट कम फ्रॉम मोर कंटेंट, इट कम्स फ्रॉम मोर कंट्रोल। तुम जितनी बार फोन उठाते हो बिना सोचे, तुम अपने माइंड को बताते हो तू वीक है। तुम जितनी बार शैलो नोटिफिकेशंस के पीछे भागते हो, तुम डीप रियलिटी से दूर चले जाते हो। तो अब सवाल ये है, क्या तुम टेक्नोलॉजी के मालिक हो या टेक्नोलॉजी तुम्हारी मास्टर बन चुकी है? डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम टेक्नोलॉजी छोड़ दो। इसका मतलब है तुम टेक्नोलॉजी को डेलिबरेटली यूज करो, उन पर्पसेस के लिए जो तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किए हैं। तो आज एक सिंपल स्टेप लो, अपने फोन के होम स्क्रीन से सब सोशल मीडिया ऐप्स हटा दो। एक नोटबुक लो, लिखो कौन सी 3 चीजें तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, फिर सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए डिजिटल टूल्स का यूज करो, बाकी सब हटा दो या लिमिट कर दो। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, तब तुम एक्चुअल डीप वर्क कर सकते हो, तब तुम मास्टर बन सकते हो किसी भी फील्ड में, तब तुम अपनी असली वर्जन के पास वापस जा पाते हो। लेसन 10। एक बार सोचो, अगर तुम्हारे पास 30 मिनट का वक्त हो, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ खुद के साथ, क्या तुम उस साइलेंस को झेल सकते हो या तुम्हारा दिमाग रेस्टलेस हो जाएगा? तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाएगा, तुम्हारा मन चिल्लाने लगेगा, कुछ तो कर। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो इंसान बोर्डम को झेल सकता है वही इंसान फोकस की असली शक्ति पा सकता है। और यही है डीप वर्क लेसन 10, एम्ब्रेस बोर्डम। आज की दुनिया में हम बोर्डम से दर्द की तरह डरते हैं। ट्रैफिक जैम में हो, लिफ्ट में हो या वॉशरूम में, पहला काम होता है फोन निकाल लो। हमें साइलेंस से डर लगता है,
लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं बोर्डम इज द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर फोकस। चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रितिका एक ग्राफिक डिजाइनर, हर प्रोजेक्ट में वो थक जाती, इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाती और उसका क्रिएटिव ब्लॉक उसे बर्बाद कर रहा था। वो सोचती मुझे ब्रेक चाहिए और ब्रेक के नाम पे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चला लेती, पर उसे और ज्यादा बेचैनी महसूस होती। एक दिन उसने डीप वर्क पढ़ी और एक लाइन उसके दिल में बैठ गई, इफ यू नेवर लर्न टू बी बोर्ड यू विल नेवर लर्न टू फोकस। उसने डिसाइड किया हर दिन 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, न म्यूजिक, न फोन, न डायरी, न आइडियाज, सिर्फ बैठना है। पहले 4 दिन उसका दिमाग चिल्लाया, लेकिन 5वें दिन एक अजीब सा सुकून आया और 7वें दिन एक आइडिया आया उसके एक कैंपेन के लिए, जो उसका सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन गया। ये बोरिंग मोमेंट्स ही हैं जहां तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, तुम्हारे आइडियाज मैच्योर होते हैं, तुम्हारा ब्रेन फोकस करना सीखता है। आज जब तुम बोर होते हो तुम तुरंत डोपामिन ढूंढते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा बोर रहना प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे अंदर एक मेंटल डिसिप्लिन बनने लगता है, जिसे तुम किसी भी मुश्किल काम पे बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों तक काम कर सकते हो। न्यूपोर्ट एक टर्म यूज करते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये सिंपल है, जब तुम वॉक पे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करो, जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट का सोल्यूशन कैसे निकालूं, मैं अपने लाइफ गोल के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता हूं। न कोई फोन, न कोई इनपुट, सिर्फ तुम और तुम्हारा थॉट प्रोसेस। और जब तुम्हारा मन भटकता है जेंटली वापस ले आओ। ये मेडिटेशन नहीं, ये फोकस की जिम है। तो अब एक काम करो, रोज 10 से 15 मिनट बोर्डम को अलाउ करो, साइलेंस में बैठो या नेचर वॉक करो बिना किसी म्यूजिक के। अपने दिमाग को ट्रेन करो बोर्डम में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वही बोर्डम तुम्हारी सुपर पावर बनेगा। डीप वर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं है, ये एक मेंटल लाइफस्टाइल है और उसका एक फाउंडेशन है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, उसे इग्नोर करना सीखना। और जब तुम बोर्डम से दोस्ती कर लेते हो तब तुम दुनिया की नॉइज से ऊपर उठ जाते हो, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। एक बात बताओ, कभी तुम दिन भर काम करके भी रात को सोच रहे हो आज मैंने क्या किया, और जवाब आता है पता नहीं, कुछ खास नहीं किया। पर तुमने दिन भर ईमेल किया था, कॉल्स अटेंड की थी, ऑफिस में घूम घूम के दूसरों को हेल्प भी की थी, तो फिर ये कुछ खास नहीं वाली फीलिंग कहाँ से आई? वजह है शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं शैलो वर्क इज नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग लॉजिस्टिकल स्टाइल वर्क often performed while distracted. These efforts tend to not create much new value in the world. यानी ऐसे काम जो दिखते तो हैं बिजी जैसे, पर असली में तुम्हारा दिमाग डीपली उसे नहीं कर रहा होता। और ये है लेसन 11 का कोर, शैलो वर्क को समझना, ट्रैक करना और उसे बचना। चलो एक कहानी से समझते हैं। करण एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसका दिन ईमेल चेक करते, मीटिंग्स में बैठते और स्टेटस अपडेट्स में चला जाता था। उसका गूगल कैलेंडर फुल रहता था, लेकिन जब उसके बॉस ने पूछा तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिएटिव काम कौन सा रहा है इस महीने, वो चुप हो गया। उसने रियलाइज किया वो सिर्फ शैलो टास्क्स में फंसा हुआ है। डीप काम जैसा एक कैंपेन स्ट्रेटजी सोचना, एक क्रिएटिव पिच बनाना या किसी क्लाइंट के प्रॉब्लम का डीप एनालिसिस, वो तो करता ही नहीं था। उसने न्यूपोर्ट की स्ट्रेटजी अप्लाई की। स्टेप 1, अपने काम को 2 कैटेगरीज में बांटो, डीप वर्क एंड शैलो वर्क। वो हर टास्क के आगे लिखने लगा डी या एस। प्रेजेंटेशन बनाना डी, क्लाइंट को समझाना डी, ईमेल फॉरवर्ड करना एस, मीटिंग अटेंड करना बिना एजेंडा के एस। उसे पता चला उसका 80% टाइम शैलो वर्क में जा रहा था। स्टेप 2, शैलो वर्क को लिमिट करो। न्यूपोर्ट कहते हैं शैलो वर्क तुम्हारे स्केड्यूल में हमेशा घुसने की कोशिश करेगा।
तो तुम्हें उसके लिए बाउंड्रीज सेट करनी होगी। करण ने डिसाइड किया, सिर्फ 2 बार दिन में ईमेल चेक करेगा और मीटिंग्स के लिए एक ही स्लॉट बनाएगा। स्टेप 3, डीप वर्क के लिए जगह बनाओ। उसने हर दिन 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर दिए। लैपटॉप पर सिर्फ एक टैब खुली, फोन दूसरे रूम में, और उस 2 घंटे में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करता। 1 महीने के अंदर उसकी परफॉर्मेंस डबल हो गई, क्योंकि अब वो बिजी नहीं, वैल्यूएबल काम कर रहा था। और अब तुम भी सोचो, तुम्हारे रूटीन में कितना काम सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं, और कितना काम वो है जो तुम्हारे करियर, लर्निंग या बिजनेस के लिए एक असली में वैल्यूएबल है। शैलो वर्क की पहचान सिंपल है। तुम उसे करते वक्त फोन देख सकते हो, तुम्हारे बिना वो काम हो सकता है। डीप वर्क की पहचान, तुम्हारा पूरा दिमाग उसमें लगता है। वो काम तुम्हारे स्किल को ग्रो करता है, उसके रिजल्ट इम्पैक्टफुल होते हैं। तो अब करो अपना शैलो वर्क ऑडिट। 1 हफ्ता हर काम लिखो और डिसाइड करो डी या एस। फिर अपने शैलो आवर्स को फिक्स करो, जैसे एक लिमिट, सिर्फ 3 घंटे शैलो वर्क के लिए, बाकी वक्त डीप वर्क के लिए बचाओ। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग का असली यूज करते हो, तभी तुम दुनिया में असली वैल्यू क्रिएट करते हो। बिजी रहना जरूरी नहीं, वैल्यूएबल बनना जरूरी है। लेसन 12, कभी तुमने किसी काम को 1 हफ्ते तक डिले किया है? बस सोच के रह गए, कल पक्का शुरू करूंगा, पर कल आया और चला भी गया, और काम वहीं का वहीं पड़ा रहा। और फिर एक दिन, बिना किसी स्पेशल मूड के, बिना किसी परफेक्ट एनवायरनमेंट के, तुमने उस काम को सिर्फ 2 घंटे में निपटा दिया। और तुम खुद सोच रहे थे, ये तो मैं पहले भी कर सकता था। तो सवाल ये है, तुम्हारा प्रॉब्लम काम करना था या शुरू करना? लेसन 12 इसी बात को तोड़ता है। डीप वर्क तभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है जब तुम उसे सिस्टम बना दो, मोटिवेशन नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, relying on willpower is a mistake. If you want to consistently work deeply, you must transform your habits and environment. ये लेसन हमें सिखाता है कैसे डीप वर्क को अपने रोज के रूटीन का पार्ट बनाएं, बिना हर रोज सोचने के, बिना फोर्स लगाए। चलो एक कहानी से समझते हैं। सानिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसका काम क्रिएटिव था, लेकिन वो इंस्पिरेशन के मूड के ऊपर डिपेंड करती थी। कभी लेट नाइट डिजाइन बनाती, कभी पूरा दिन कुछ भी नहीं करती थी। डेडलाइंस के दिन स्ट्रेस होता था, गिल्ट होती थी, और काम क्वालिटी भी लो लगती थी। उसने कैल न्यूपोर्ट की 4 डीप वर्क शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी और डिसाइड किया, एक सिस्टम बनाना है, मूड का इंतजार नहीं करना। स्ट्रेटजी 1, रिदमिक शेड्यूल। सानिया ने हर दिन सुबह 9 से 12 डीप वर्क का टाइम फिक्स कर दिया। वो हर जगह बोलने लगी, मैं 9 to 12 अनअवेलेबल होती हूँ, नो कॉल्स, नो सोशल मीडिया, नो मीटिंग्स। 1 हफ्ते में उसका दिमाग ऑटोमेटिकली रेडी होने लगा। 9 बजे सीट पर बैठते ही आइडियाज फ्लो होने लगते। स्ट्रेटजी 2, रिचुअलाइजेशन। उसने एक मिनी रिचुअल बना लिया। सुबह चाय बना के एक ही कप में पीना, एक ही डेस्क पे बैठना, एक ही इंस्ट्रूमेंटल प्लेलिस्ट चलाना। ये सब उसके दिमाग को सिग्नल देते थे, अब डीप काम का टाइम है। स्ट्रेटजी 3, शट डाउन कंप्लीट। शाम 6 बजे उसका लैपटॉप बंद होता था, पर उससे पहले वो एक सेंटेंस लिखती थी, आई एम डन फॉर टुडे। इससे उसका दिमाग रिलैक्स करता था। घर जाके गिल्ट नहीं होती, काम के थॉट्स नहीं आते थे। स्ट्रेटजी 4, कीप अ स्कोर कार्ड। सानिया ने अपने नोटबुक में डीप वर्क आवर्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया। हर सक्सेसफुल 3 आवर्स ब्लॉक के बाद एक ग्रीन टिक। वीक के एंड में वो देखती, मैंने 15 घंटे प्योर डीप वर्क किया। वो टिक मार्क्स उसके लिए एक अचीवमेंट जैसे बन गए थे, और धीरे धीरे डीप वर्क उसका डिफॉल्ट मोड बन गया था। मूड हो या ना हो, डिस्ट्रैक्शन हो या नॉइस, वो अपने सिस्टम से डीप काम कर लेती थी। तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग डिसिप्लिन की आदत डाल सकता है, अगर तुम उसे बार बार वही सिग्नल दो। ये लेसन हमें ये समझाता है, प्रोडक्टिविटी एक इमोशन नहीं है, ये एक हैबिट है, एक रूटीन है, एक स्ट्रक्चर है।
तुम जितना ज़्यादा काम को डिसीजन फ्री बनाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग एग्जीक्यूशन पे फोकस करेगा। अपना एक रिचुअल बनाओ, एक फिक्स्ड स्लॉट डीप काम के लिए, एक शटडाउन मंत्रा और एक वीकली स्कोर कार्ड। मोटिवेशन एक दिन काम करता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें हर दिन चलाता है। कभी सोचा है एक इंसान अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकता है, बस अगर उसका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड ना हो। डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक टेम वे ऑफ लिविंग है, जहां हर दिन तुम अपने बेस्ट वर्जन से मिलते हो, जहां तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं डायरेक्शन चूज करते हो। हमने सीखा कैसे शैलो काम से दूर होकर हम अपने गोल्स के लिए फोकस्ड बन सकते हैं, कैसे बोर्डम को अपना दोस्त बना सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया के नॉइस में भी अपना काम बना सकते हैं, और कैसे एक सिस्टम बनाकर बिना विल पावर के कंसिस्टेंट रह सकते हैं। हर लेसन एक नया दरवाजा था, एक नई सोच, एक नया चैलेंज और एक नई जीत। आज के दौर में जहां सब कुछ फास्ट, फ्लैशी और फेक है, डीप वर्क हमें बताता है कि असली सक्सेस शांति में छुपी होती है, क्लैरिटी में छुपी होती है और एक डिसिप्लिन्ड माइंड में छुपी होती है। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ का लेवल बढ़ाना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को सिर्फ सोचना नहीं जीना चाहते हो, तो डीप वर्क को सिर्फ एक बुक मत समझना, उसे अपना डीएनए बना लो। क्योंकि जो लोग डीप काम करना सीख जाते हैं, वो दुनिया में सबसे वैल्यूएबल, रेयर और इररिप्लेसेबल बन जाते हैं। अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आई हो, तो दोस्तों, इस सफ़र को किसी और तक पहुंचाना मत भूलना। ये था द समरी एक्सप्रेस, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनमें जीते हैं और तुम्हें जीना सिखाते हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग समरीज चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो कौन सी नेक्स्ट बुक तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो और अपने आप से मिलो।